नोरा फतेही ने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से वो लॉकअप में कैद हो सकती है। अल्लू अर्जुन ने कर दिया ऐसा काम कि जल्द जाना पड़ सकता है जेल। रश्मिका मंदाना ने अपनी सगाई तोड़ दी, वजह जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और किसने श्रद्धा कपूर को अश्लील फिल्म करने का ऑफर दिया और सामांथा का नया चक्कर फिर से सामने आया जिसकी वजह से हुआ था उनका तलाक। ईडी ने नोरा फतेही से 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस नोरा फतेही को महंगे गिफ्ट दिए थे। सुकेश ने नोरा को एक BMW, आईफोन, बैग और लाखों करोड़ों रुपए कैश तोहफे में दिए। नोरा पाकिस्तान के एक एजेंट की मदद से भारत आई थी, लेकिन उस एजेंट ने नोरा को काम दिलाने के बहाने से उसे गंदे काम करने की धमकी देता था। इतना ही नहीं, एक एजेंट ने नोरा को काम दिलाने के लिए उससे 20 लाख रुपए तक ठग लिए। नोरा को उसी के देश कनाडा में कोई काम और फेम नहीं मिला, जिसके बाद वो दौलत और शोहरत पाने के लिए भारत आई। लेकिन एक डायरेक्टर ने उसे घर बुलाकर उसकी बेइज्जती की और उसे वापस जाने के लिए कहा। मगर बॉलीवुड में नोरा हाय गर्मी गाने से फेमस हो गई, जिसके बाद अब वो एक आइटम गाने के 2 करोड़ रुपए तक लेती है। नोरा का नाम पहले गुरु रंधावा के साथ जुड़ा और फिर उसके बाद टेरेंस लुइस के साथ उनके चक्कर की बातें उड़ी, जिसके चलते वो विवादों में घिरी रही। कुछ इसी तरह फिल्म पुष्पा को लेकर एक विवाद से बचने के लिए फैंस की डिमांड पर अल्लू रश्मिका के बोल्ड सीन को हटाना पड़ा था। फिल्म में एक सीन में अल्लू रश्मिका की छाती छूते छूते दिखी, लेकिन फैंस द्वारा आपत्ति जताए जाने पर इसे डिलीट कर दिया गया। अब अल्लू पुष्पा पार्ट 2 में एक नहीं बल्कि 2 विलेन के साथ मुकाबला करते नजर आ जाएंगे। फहद फासिल तो पहले से ही फिल्म का हिस्सा है, वहीं अब फिल्म में एक नए विलेन की एंट्री हो रही है, जिसके लिए निर्देशक सुकुमार ने विजय सेतुपति से संपर्क किया है। अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना की लीड रोल वाली फिल्म पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल अगस्त 2023 में बड़े पर्दे पर आने वाली है। लेकिन विवाद अल्लू अर्जुन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अब उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। रेड्डी नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने अल्लू अर्जुन पर एक शिक्षण संस्थान के लिए किए गए विज्ञापन में गलत जानकारियां देने का आरोप लगाया है। अल्लू अर्जुन ने 6 जून को इस विज्ञापन को प्रमोट किया। इससे पहले भी अल्लू अर्जुन एक फूड डिलीवरी ऐप का विज्ञापन करने के लिए विवादों में आ चुके हैं, जिसके बाद लगातार बढ़ते विवाद पुष्पा 2 के फ्लॉप होने का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे ही कुछ विवादों के कारण सामंथा ने नागा चैतन्या से तलाक ले लिया था। अब नागा चैतन्या से तलाक लेने के बाद सामंथा चुपके अपने स्टाइलिस्ट और दोस्त प्रीतम जुगलकर के साथ चक्कर चला रही है। ऐसा कहा गया है कि प्रीतम जुगलकर की सामंथा के साथ नजदीकी होने के कारण उनके पति नागा चैतन्या से उनका तलाक हो गया है, जिसके बाद अब दोनों अलग हो गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने भी कहा था कि सामंथा ने अपने करियर की वजह से तलाक लिया है। सामंथा को जितनी पब्लिसिटी इस तलाक से नहीं मिली, उतनी वो अपनी ऊ अंटवामा सॉन्ग से बटोर चुकी है और एक्ट्रेस ने इस फिल्म में करीब 3 मिनट का एक आइटम नंबर किया है। सामंथा ने इस गाने के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एक फिल्म के लिए 8 करोड़ रुपए तक लेती है। तलाक विवाद से पहले द फैमिली मैन 2 सीरीज में तमिल और LTTE से जुड़े लोगों को देश में माहौल खराब करने वाले लोगों के तौर पर दिखाया गया। इतना ही नहीं, सीरीज के ट्रेलर में तमिल बोलने वाली अभिनेत्री सामंथा को एक दहशतगर्द दिखाया गया है, जिसके बाद इस सीरीज पर बवाल खड़ा हो गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इस सीरीज को बैन करने की मांग तक उठी थी। ठीक इसी तरह नेशनल क्रश बन चुकी रश्मिका को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। रश्मिका मंदाना को अपनी पहली फिल्म किरिक पार्टी के स्टार रक्षित शेट्टी से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह दीवाने हुए कि दोनों ने हमेशा के लिए एक साथ रहने का मन बना लिया। साल 2017 में रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी से सगाई की थी, लेकिन रिश्ते में आई दूरियों की वजह से अचानक इस जोड़े ने सगाई की 14 महीने बाद ही अपना रिश्ता तोड़ दिया। रश्मिका ने इस रिश्ते को कंपैटिबिलिटी में आ रही दिक्कतों की वजह से तोड़ा। इसके अलावा भी कई कारण इस सगाई के टूटने के बताए जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब रश्मिका किसी विवाद में फंसी हो। 2017 में एक रैपिड फायर गेम में एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना से पूछा गया कि उनके हिसाब से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर शो ऑफ कौन है। इस सवाल पर एक्ट्रेस ने तपाक से बोल दिया, यश। बस फिर क्या था, रश्मिका के इस जवाब पर तो यश के फैंस बिखर पड़े। एक्टर के फैंस ने उन्हें बड़े पैमाने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रश्मिका को आगे आकर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि रश्मिका आज सुपरस्टार है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा कपूर को अश्लील फिल्म करने के ऑफर आने शुरू हो गए थे। असफलता के चलते उनके हाथ से एक समय बड़े प्रोजेक्ट्स भी निकल चुके हैं। साथ ही उन्हें ऐसी फिल्में भी ऑफर की गई जिसे वो करना नहीं चाहती थी। 3 पत्ते के फ्लॉप होने के बाद श्रद्धा के हाथ से संजय लीला भंसाली की फिल्म माय फ्रेंड पिंटू निकल गई थी। यही नहीं, इसके बाद श्रद्धा को एक जाने माने फिल्म मेकर ने अश्लील फिल्म करने का ऑफर दे दिया, जिससे एक्ट्रेस पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। श्रद्धा की माने तो वे समझ नहीं पा रही थी कि इस फिल्म मेकर से कैसे कहें कि वो इस तरह की गंदी फिल्में नहीं करना चाहती थी। आशिकी 2 से पॉपुलर
एक्टर हुई श्रद्धा कपूर ने फिल्म 3 पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया। ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों में करियर बनाने आती हैं, लेकिन उन्हें अजीबोगरीब ऑफर मिलने लगते हैं। ऐसा ही हुआ था गरम मसाला मूवी से फेमस हुई इस एक्ट्रेस नीतू चंद्रा के साथ। एक बिजनेसमैन ने उस एक्ट्रेस को किराए की बीवी बनने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऑफर दे दिया, लेकिन नीतू चंद्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। नीतू चंद्रा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में उनके पास काफी काम था, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर खत्म होता चला गया। उनकी फिल्म गरम मसाला काफी हिट हुई। इसके बाद उन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई और अब वो पूरी तरह से गायब है। लेकिन टिकटॉक से जुड़ा हुआ काला सच है जो किसी को नहीं पता। चाइनीज ऐप टिकटॉक भारत में बंद हो चुका है, लेकिन अमेरिका और चाइना में इसका धड़ल्ले से यूज हो रहा है। चाइना में टिकटॉक को चलाने के लिए बेहद ही कड़े रूल्स को फॉलो करना होता है। किसी भी बच्चे को रात 10 बजे के बाद इसे चलाने नहीं दिया जाता। इसके लिए काफी कड़े नियम बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, चाइना के बच्चों को टिकटॉक पर सिर्फ वही वीडियो दिखाई देंगे जो उनके नॉलेज और उनके एजुकेशन से जुड़ा हुआ। इसके अलावा वो कोई और दूसरी वीडियोस नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना की एजुकेशन सिस्टम का मानना है कि अगर टिकटॉक पर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो भी उन्हें कुछ नया और नॉलेजफुल सीखने को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई रूल अमेरिका में नहीं है, बल्कि वहाँ पर टिकटॉक की एक नई जनरेशन ही पैदा हो गई है जो अपने हिसाब से वीडियो बनाती है और उसे अपलोड करती है।